दोस्तों, इजराइल इस समय चारों तरफ से घिरा हुआ है। इजराइल की हालत बहुत खराब हो चुकी है। अब तो यूएसए ने भी इजराइल के खिलाफ अपने कदम पीछे ले लिए हैं। इजराइल का आए दिनों बहुत नुकसान हो रहा है। खुफिया जानकारियों से मिली एक रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अब तक इजराइल के करीब 800 सैनिकों को ढेर कर दिया है। इजराइल इस लड़ाई में लगातार दिखा रहा है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि इजराइल की सैनिक व्यवस्था कमजोर हो चुकी है, जिसके लिए इजराइल ने अपने देश में बल्क भर्ती का ऑप्शन निकाला है। इजराइल ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक इजराइल के पास कई आधुनिक हथियार है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इजराइल के पास सैनिक ही नहीं बचे तो उन आधुनिक हथियारों को चलाएगा कौन। जी हाँ दोस्तों, असल में जिस हिसाब से इजराइल का हाल है उस हिसाब से तो इजराइल हार रहा है। आपको बता दें कि हर बार नेतन्याहू इंटरनेशनल मीडिया के सामने बयान देते हैं कि वो गाजा से हमास के आतंकियों को उखाड़ फेंकेंगे, और जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे तब तक वो इस लड़ाई को चालू रखेंगे। तो वहीं एक और खुफिया संगठन ने नेतन्याहू पर यह आरोप लगाया है कि बार बार नेतन्याहू इस बात को इसलिए कहते हैं ताकि उन्हें अन्य देशों से सिंपैथी मिल सके और अन्य देश उनका इस लड़ाई में साथ दे, क्योंकि हमास का समर्थन कर रहे ईरान और इराक ने इजराइल को बुरी तरह से धूल चटाई है। और यही सब देखकर यूएसए ने अपने कदम पीछे लिए हैं, क्योंकि यूएसए और ईरान आपस में कट्टर दुश्मन हैं। उसामा की हत्या के बाद ईरान यूएसए से बुरी तरह खुन्नस खाए बैठा हुआ है और ईरान को कई जगहों से फंड भी आता है, इसलिए ईरान यूएसए से भिड़ना चाहता है। लेकिन यूएसए की जीडीपी इस समय पीक पर है। यूएसए किसी भी कंट्री से पर्सनल लड़ाई नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने लड़ाई की तो यूएसए की जीडीपी पर इसका बहुत असर पड़ेगा, जैसा कि इजराइल के साथ हुआ है। इजराइल की जीडीपी काफी हद तक गिर गई है और अब इजराइल के पास एक ही चारा है कि वो इस लड़ाई को रोक दे, लेकिन इजराइल लगातार इस लड़ाई में घुसता जा रहा है और शिकस्त खाता जा रहा है। कुछ डिफेंस आंकड़ों के अनुसार इजराइल लगातार अपने सैनिकों में इजाफा कर रहा है और इजराइल इसके लिए भर्ती होने वाले लोगों को अच्छी सैलरी दे रहा है। लेकिन दोस्तों, एक सैनिक तब सैनिक बनता है जब उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। इतने कम समय में एक ट्रेंड सैनिक तैयार कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अगर इजराइल इन नए सैनिकों को लड़ाई के लिए भेजता है तो इजराइल की हार निश्चित है, क्योंकि इजराइल की लड़ाई जहां हो रही है वहां पर एक से बड़े एक लड़ाके इजराइल को खा जाने के लिए बैठे हैं। वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो इजराइल इस लड़ाई को हार चुका है। हालांकि इजराइल कहता है कि उसने इस लड़ाई में मजबूत पकड़ बनाई हुई है। इजराइल सेना ने बताया कि उन्होंने हमास से जुड़े हजारों ठिकानों पर निशाने साध लिए हैं। इस संगठन को ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई दूसरे पश्चिमी देश एक आतंकवादी संगठन के रूप में देखते हैं। इजरायली सेना ने यह भी बताया है कि उसने गाजा के नीचे बनाई गई सुरंगों तक ले जाने वाले सैकड़ों मार्गों को तबाह कर दिया है। लेकिन हमास का दावा है कि उसकी सुरंगों का मकड़ जाल करीब 500 किलोमीटर लंबा है और उनकी सुरंग को तबाह कर पाना बहुत मुश्किल है। हमास ने यह भी कहा है कि उनकी सुरंगें अभी सुरक्षित है और इजराइल केवल दुनिया की नजरों में बहादुर बन रहा है। उसने अभी तक सुरंग की तरफ देखा भी नहीं है। हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल को खुलेआम चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के सैनिक जिस दिन हमारी सुरंग के पास भी आए उस दिन इजराइल को इस नक्शे से मिटा देंगे। आपको बता दें कि ये सुरंगें कोई मामूली सुरंगें नहीं हैं। ये सुरंगें हमास के लिए उसकी जीत है। असल में इन सुरंगों में जगह जगह पर इतने हथियार और बम रखे हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। कहते हैं कि हमास की बनाई हुई सुरंगें इतनी बड़ी हैं कि इन्हीं के अंदर हमास छुपे हुए हैं। इजराइल ने इससे पहले भी कहा था कि वो इन सुरंगों को जल्दी जमींदोज कर देगा, लेकिन इजराइल नहीं कर पाया। आपको बता दें कि हमास ने इजराइल के जिन लोगों को अगवा किया था उन्हें इन्हीं सुरंगों के अंदर रखा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमास द्वारा बनाई गई ये सुरंगें कोई आम सुरंगें नहीं हैं। इनमें से एक सुरंग तो ऐसी पक्की सुरंग है जो कि हमास से शुरू होकर राफा बॉर्डर क्रॉसिंग के रास्ते सीधे इजिप्ट में खुलती है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि यह कितनी बड़ी सुरंग होगी। साथ ही इस सुरंग में जगह जगह पर कई बड़े और मोटे बुलेट प्रूफ दरवाजे लगे हुए हैं। साथ ही इजराइल ने इस बात का दावा भी किया है कि इस सुरंग का एक रास्ता एल शेफा हॉस्पिटल से होकर भी जाता है। अगर ऐसा है तो इजराइल को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है,
क्योंकि अब तक इजराइल को भी पता लग गया होगा कि उसका मुकाबला जिससे हो रहा है वो कोई आम या फिर छोटा संगठन नहीं है। और अगर अभी भी इजराइल को ये बात नहीं समझ आई है तो इजराइल के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। युद्ध शुरू होने के कुछ समय बाद नेतन्याहू की बातों से लग रहा था कि वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं और उन्हें भी हार का डर सता रहा है। आपको बता दें कि युद्ध के आरंभ होने के बाद गाजा में 36,000 लोग घायल हुए थे। गाजा में हमास संचालित प्रशासन का कहना है कि इनमें से 2/3 बच्चे और महिलाएं हैं, लेकिन पूरी गाजा पट्टी में सीमित संख्या में ही अस्पताल काम कर रहे हैं क्योंकि बहुत सी जगहों पर बमबारी हुई है। साथ ही बिजली और ईंधन की कमी के कारण भी अस्पतालों का काम बंद है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने माना है कि इजराइल में आम लोगों की मौतों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन उन्होंने फिर भी ये आश्वासन दिया है कि हम हमास को जड़ से खत्म कर देंगे। आपको बता दें कि अनरवा फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इस एजेंसी का कहना है कि गाजा में 10,70,000 लोग विस्थापित हुए हैं। एजेंसी का कहना है कि वो इनमें से 10 लाख लोगों को शरण दे रहे हैं। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने गाजा के साथ सारी बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दी है। इसकी वजह से गाजा में भोजन, पानी, ईंधन और दवाइयां नहीं आ पा रही हैं। इजराइल ने यह भी दावा किया है कि उसने इस युद्ध में हजारों हमास चरमपंथियों को मारा है, जिनमें कमांडर स्तर के कई लड़ाके शामिल थे। इजराइल ने एक पोस्ट के जरिए हमास के 2 कमांडर्स के बारे में बताया था, लेकिन उसके बाद इजराइल ने हमास के किसी भी बड़े कमांडर को नहीं मारा है। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमास की सेना के कई बड़े कमांडर्स मारे हैं, लेकिन हमास ने इन बातों को झूठा करार दिया है। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच इस नरसंहार में अब तक ना जाने कितने ही लोग मर चुके हैं। हमास के साथ ईरान, इराक, इजिप्ट, यमन और लेबनान जैसे बड़े इस्लामिक लड़ाके खड़े हुए हैं। इजराइल के साथ यूएसए अभी तक था, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि अब यूएसए ने भी अपने पैर पीछे की तरफ खींच लिए हैं। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे नए नए राज खुलते जा रहे हैं। खुफिया हवाले से ये जानकारी मिली है कि हमास के द्वारा किया गया इजराइल पर हमला ईरान के कहने पर था, और खबर तो ये भी है कि ईरान यूएई से भी लड़ाई चाह रहा है। हालांकि ये बात अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन यूएई ने भी ईरान की कुछ बातों को काटा है और अब यूएई ने भी इजराइल के लिए समर्थन जताया है और साफ शब्दों में कहा है कि इजराइल को पलटवार करने का पूरा अधिकार है। इजराइल इस समय शांत है क्योंकि उसके पास सैन्य शक्ति कम पड़ रही है। दोस्तों, कभी तो ऐसा लगता है कि ये युद्ध इजराइल और हमास के साथ साथ पूरी दुनिया भर के देशों को भी अपनी चपेट में ले लेगा और यहीं से एक नए विश्व युद्ध की शुरुआत होगी, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि जो भी इजराइल के साथ खड़ा होगा उसका हाल इजराइल से भी बुरा होगा। यूएसए और यूएई ने इसे साफ समझ लिया है कि ईरान के द्वारा दी गई ये चुनौती उन्हीं के लिए है और ईरान कहीं ना कहीं अपने दुश्मन देशों को उकसा रहा है ताकि वो इस लड़ाई में आए और इस लड़ाई को और आग मिले। लेकिन आपको बता दें कि अब तक तो यूएई शांत रहा था, लेकिन हाल ही में यूएई के राजदूत ने एक खुफिया मीटिंग बिठाई है जिसमें भारत के एस जयशंकर भी मौजूद थे। आने वाले 2 या 3 दिनों में ये बात कहीं ना कहीं से खुल ही जाएगी कि आखिर इस दौरान अचानक से ये मीटिंग बुलाने का मकसद क्या था। दोस्तों, हो सकता है कि इस लड़ाई के लिए, समझौते के लिए ये मीटिंग बिठाई गई हो, या फिर ईरान को कैसे रोकना है इस बात की चर्चा हुई हो, क्योंकि ईरान इस समय अपने हर दुश्मन को चुनौती दे रहा है और वो अपने इस काम से बाज नहीं आ रहा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ईरान सच में अकेला ही काफी है अपने सभी दुश्मन देशों के लिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।